नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 30 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें अभी तक 3 टेस्ट अपलोड हो गए हैं और इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इन टेस्ट सीरीज में हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों के क्वेश्चनों को एक साथ कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलो अब लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो भूदान आंदोलन ये प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग तीसरे में है, यानी भाग थर्ड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो बताइए। तो ये देखो किया गया है भावनगर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 28 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और इसी मौके पर उन्होंने गुजरात के भावनगर में ये पहल की है। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1088 यानी 1088 घर सौंपे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है भावनगर। अब भावनगर गुजरात में है, तो गुजरात से आप 1-2 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, गुजरात में ना कच्छ जिला है और कच्छ जिले में एक गांव है कुनरिया विलेज। इसी कुनरिया विलेज में पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। ये देखिए, इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है। पाकिस्तान के साथ गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये पॉइंट भी याद रखेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है गुजरात की। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ जो शेयर करता है ये गुजरात करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। जिले की बात करें, 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहां पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे है, कमलेश्वर डैम हीनन रिवर के किनारे है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है, कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया? यहां पे आएगा 2 दिवसीय। तो बताइए। देखो, भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में एक जगह है शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहां पर इस एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं।
केरल की बात करते हैं। केरला की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना इसको स्टार्ट किया। अब ये है बॉक्स में जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई। एक काम करते हैं, जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीन के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर की। दो कैपिटल हैं, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे। डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क तीनों जम्मू कश्मीर में है। हाईकोर्ट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कॉमन है और इसका जो नया नाम चेंज करके रखा गया है हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहां के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजीव आनंद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा 933। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व स्ट्रोक चिकित्सा दिवस, देखो चिकित्सा नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रोक आएगा। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? जब देखो ब्रेन वाले पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो इसके कारण स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आप याद रखेगा। थीम क्या है? थीम है मिनट्स कैन सेव लाइव्स। फिर से बोलता हूँ, मिनट्स कैन सेव लाइव्स, ये थीम है 2021 की। अब बात करें इन दूसरे ऑप्शन की, 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे ये मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है। और 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कल ही हमने कवर किया था। 28 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, 28 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? बताइए। तो देखो ये जो शक्तिकांत दास हैं इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है अभी 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी दिसंबर 2024 तक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर ईशानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 7th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, श्रीलंका। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें लेटेस्ट है, इसने सबसे बाद में यानी लेटेस्ट ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तब बना है ब्रिक्स। अक्टूबर 2021 में
दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? आंसर क्या हो जाएगा? रोहन जेटली। रोहन जेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आर के सब्रवाल, इनको मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएल हरनाथ को पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रोहन जेटली। किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो रिसेंटली गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन योजना इसको स्टार्ट किया है। अब ये देखो, ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? ओडिशा सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अनीता आनंद सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में किस शहर को जोड़ने की मंजूरी दी? अयोध्या सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने उन परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है जिनकी आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है? हरियाणा सही आंसर है। जोरा ए बायोग्राफी इन 4 एक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रितु मेनन सही आंसर है। भारत फीफा तालिका में 106वें स्थान पर है। किस देश ने टॉप किया? तो बेल्जियम ने इसमें टॉप किया है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की? अक्टूबर 2021 में किसने संभव प्रोग्राम को लॉन्च किया? अक्टूबर 2021 में प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसने जीता? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर 2021 के बीच किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।